मूवी स्टार्ट होती है। उसके बाद हमको मेन कैरेक्टर को मार्क को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ पूल में पार्टी कर रहा होता है। मार्क उसके बाद अपने फ्रेंड के क्लोज जाने की कोशिश करता है। लड़की थोड़े टाइम उसका साथ देती है, उसके बाद उसको कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, जिसे सुनकर मार्क अपने घर पर आ जाता है। फिर उसके अगले दिन मार्क की माँ उसको बताती है कि तुम्हारे अंकल जीना नाम की लड़की को पूरा फैमिली से मिलवाने ला रहे हैं। फिर उसके बाद मार्क लगता है अपने मॉम के साथ काम करने। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरा फैमिली बैठकर खाना खा रहा होता है, जहाँ पर मार्क के अंकल अपने जीना नाम की लड़की को सबसे मिलवाने के लिए लाते हैं। मार्क के जो अंकल है वो दूसरी शादी करने वाले हैं जीना से, इसलिए सबको जीना से मिलवा रहे हैं। और खाना खाते समय सभी जीना को लगते हैं देखने, क्योंकि जीना छोटे और बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए सब इसी को देख रहे होते हैं। मार्क उसके बाद अपने फ्रेंड से कहता है कि जीना कैसे छोटे कपड़े पहनी हुई थी, इसीलिए सब कोई उसी को ही देख रहा था। फिर उसके बाद मार्क की मम्मी आ जाती है और कहती है उसका जीना का कैसा भी रहन सहन हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात मार्क को भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो हाँ कर देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं मार्क और उसका पूरा परिवार एयरपोर्ट पे दिखाई देता है। जीना की फर्स्ट शादी में उसको लड़की हुई थी, वही इससे मिलने आती है एयरपोर्ट पे। हम बता देते हैं कि जीना की बेटी का नाम नताशा होता है। उसके बाद जब मार्क देखता है तो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। उसके अगले ही दिन देखते हैं कि मार्क ड्रग्स की डिलीवरी कराने जाता है। यह काम वो थोड़े बहुत पैसों के लिए काम कर रहा था, क्योंकि इसकी स्कूल की छुट्टियां भी चल रही थी। कुछ दिनों के बाद जीना और मार्क के अंकल के साथ शादी हो जाती है। जब मार्क के घर पर लोग डिनर कर रहे होते तो नताशा बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। जब मार्क की मॉम देखती है तो मार्क से कहती है कि तुम नताशा को पूरा घर दिखा दो, और उसके बाद ये अपने रूम को भी ले जाके दिखा देता है। नताशा उसके बाद मार्क के रूम में खुलकर बातें करने लगती है। उसके बाद मार्क से पूछती है कि तुम क्या कभी लड़की इसके अंदर रूम के अंदर लाए हो, तो ये बोलता है नहीं। चलिए कुछ समय बाद देखते हैं कि नताशा के मॉम डैड बाहर घूमने गए हैं, इसलिए नताशा को मार्क के साथ ही सोना पड़ेगा एक रात। उसके बाद नाइट में नताशा गुड नाइट बेबी करके मैसेज करती है। फिर उसके बाद नताशा मार्क के रूम में आ जाती है, वो बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। उसके बाद ये लोग दोनों बाहर आके बातें करने लगती है और नताशा कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगने लगा है, और ये कहते हैं कि पूरी जिंदगी हम यहीं पर बिता देते हैं। हम ऑडियंस समझ जाते हैं कि नताशा और मार्क को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। मार्क उसके बाद कहता है कि जब तुमसे मिलना होगा तो मैं ही आ जाऊंगा, नहीं तुमको मिलना होगा तो तुम ही आ जाना मेरे पास। उसके बाद नताशा कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है और मेरे रियल डैड के साथ उनका अफेयर भी चल रहा है। जब तुम्हारे अंकल काम पर चले जाते हैं तो मेरी मम्मी जो पहले पति होते हैं उनसे बात करने लगती है। मैं ये बात तुम्हारे अंकल को भी बताई थी, पर वो तुम्हारे अंकल मेरे बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारी मॉम को बहाना देते हुए कहा था कि ये बात करती है। यह सब बात सुनकर मार्क कुछ कह नहीं पाता, चुपचाप बैठा हुआ रहता है। और उसके अगले ही दिन नताशा के पिता और माँ भी आ जाती हैं। थोड़ी देर बातचीत करते हैं और उसके बाद नताशा से कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। फिर उसके बाद नताशा मना कर देती है, वो कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उसकी माँ बोलती है कि मुझे पता कि तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो। फिर उसके बाद बोलती है कि मार्क के साथ तुम्हारे क्या चल रहा है। उसके बाद नताशा गुस्सा हो जाती है और अपने माँ के ऊपर अटैक कर देती है। नताशा के फादर उसके बाद उसको रोक लेते हैं और उसके अगले सीन में देखते हैं हम इन लोगों को सच्चाई के बारे में नहीं पता होता है और इसलिए मार्क इन लोगों को बताता नहीं है। इसलिए रूसर रोज मार्क को कॉल करता है और वो मार्क कॉल नहीं उठाता और कॉल को बार बार कट कर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद मार्क रोफर से मिलने भी जाता है। उसके बाद नताशा को रूफर्स के घर पर काम करते हुए देखता है तो ऐसा जवाब देता है कि ये भी डर जाता है। मैं यही बात बताने के लिए तुमको कॉल कर रहा था, तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं देता और नताशा तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है, उससे ज्यादा मेरे पास वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से रहेगी। फिर वहाँ पर नताशा आ जाती है और मार्क को गुस्से तरह से देखने लगती है। उसके बाद मार्क भी गुस्से से साइकिल पर टक के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मार्क को देखते हैं कि वो घर चला जाता है और बहुत ही ज्यादा उदास होता है। मूवी की यहीं पर एंड हो जाती है।